आज हमारे सामने चैप्टर है नल और टंकी, और जिससे हमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से जल्दी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो पाइप एंड सिस्टम की एक सीरीज़ में पहले भी करा चुका हूँ, मतलब मैंने उसमें भी एक सवाल आपके सामने रखा था। तो आज भी एक हमारे सामने सवाल आया है और ये भी मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि हमसे ये होता है कि नहीं। A pipe can fill a tank with water in 3 hours. Due to a leakage in bottom, it takes 3.5 hours to fill it. In what time the leak will empty the completely filled tank? हिंदी में पढ़ते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो सवाल तो अगर इसको आम भाषा में बोलें, अपनी भाषा में बोलें, तो एक टंकी है, उस टंकी में भैया एक नल लगाया था, और नल जब आपने लगाया तो नल उसको 3 घंटे में भर सकता था। लेकिन टंकी में एक छिद्र था, यानी एक यहाँ पे लिखा है ना आपका लीकेज था। तो लीकेज के कारण हुआ ये है कि 3.5 घंटा लग गया टंकी भरने में। लिखा है ना 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा जब लगा तो पूछ रहा है कि अगर वो अकेला लीकेज, ठीक है, अकेला वो लीकेज, अगर अकेला वो छेद है तो पूर्ण भरी हुई टंकी को, यानी कंप्लीटली फिल्ड टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, यानी कि एम्प्टी कर देगा। ये तुमसे पूछा गया है। तो इस सवाल को हम लोग करने का ट्राई करते हैं। और करने का ट्राई का मतलब, मेरा ट्राई का मतलब ये नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, करेंगे। लेकिन वही है कि मैं यहाँ पे फिर बताऊँगा कि 2 तरह की कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 वो लोग जो शुरुआत में इस सवाल को सीख रहे हैं, और एक वो लोग जो इस सवाल को जानते हैं लेकिन कुछ नया चाहते हैं। तो पहले मैं इन सवाल को उनके लिए कर रहा हूँ जो लोग पहली बार ये सवाल देख रहे हैं या कर रहे हैं। तो वो जाएंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट कहता है कि यदि मैं टंकी के नल को ए मान लूँ तो ए यहाँ अपना काम करेगा 3 घंटे में, और क्योंकि भर रहा है इसे छोटा सा प्लस का साइन लगा दीजिए कि भर रहा है। फिर क्या कह रहा है आगे चल के, फिर उससे पता चला कि टंकी जो है वो 3 घंटे में नहीं भरी, टंकी जो है वो 3.5 घंटे में भरी। तो 3.5 घंटे में भरी, इसका मतलब उसमें एक ऐसा नल था जिससे, या नल कहे या लीकेज, वही उसमें छेद था जो पानी बाहर निकाल रहा था। तो उस लीकेज को भी हम बी मान लेते हैं। तो यानी जब दोनों साथ में थे तो ये भर रहा था और ये खाली कर रहा था। तो खाली करने के लिए मैंने छोटा सा एकदम माइनस साइन यहाँ लगा दिया है। तो अब क्या करें, अब वही है पुराना तरीका कि टंकी की कैपेसिटी यहाँ पे मानना होगी। तो कैपेसिटी मानने के लिए चक्कर यहाँ पे है कि यहाँ पे एक नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको नॉर्मल में रख लेते हैं। तो ये 3 और 3 2 6 1 7/2 आवर। अब हम मान सकते हैं टंकी की कैपेसिटी। तो टंकी की कैपेसिटी हम मानते थे दोनों का एलसीएम। तो जब भी आपका इस तरह का नंबर आपको दिखे, ठीक है, यानी रैशनल नंबर के रूप में दिखे, परिमेय संख्या के रूप में दिखे, तो आप ऊपर वाले का ही एलसीएम मानते हैं, यानी कि 3 और 7 का एलसीएम आप मानेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम होता है 21। इसका मतलब आप मानेंगे कि आपकी जो टंकी है वो 21 लीटर की है। ठीक, 21 लीटर की टंकी मान लेंगे। मैंने ये भी बता रखा है पहले कि एलसीएम कैसे मानते हैं। 3 और 7 में से मैंने बड़ा नंबर पकड़ा। और वैसे भी यहाँ पे आप देखें तो 2 को प्राइम नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, वही हैं। तो उनका तो बहुत आसान होता है एलसीएम निकालना, 7 3 21। तो इस हिसाब से चलें। तो अब क्या कह रहे हैं इसके बाद, हाँ, अब अगला काम क्या होता है, कैपेसिटी निकालने का। तो अगर 3 घंटे में ए 21 लीटर भरता था तो 1 घंटे में भरेगा 7 लीटर। ठीक, 3 घंटे में 21, तो 1 घंटे में 7 लीटर। फिर से बता देता हूँ। नेक्स्ट, अब ये है यहाँ पे 3.5 घंटे में 21 लीटर, तो 1 घंटे में कितना। तो कई लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये है कि 7 से 21 जाता है 3 टाइम्स। यानी अगर आप देखें तो 21 को काटना है 7.5 से, हाँ 7/2 से, नॉट 7.5 से, 3.5 से। तो 3.5 को आप 7/2 लिखते हैं। तो 2 से 7 से यहाँ कटा 3 बार में, और 3 दूनी हो गया 6। यह टंकी मात्र भर पा रही है 6 ही लीटर। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, 7 3 21 और 2 3 6। कहने का मतलब ये है कि ए अगर अकेला है तो 7 लीटर पानी भर सकता है, लेकिन ए के साथ कोई और भी है जो पानी खाली कर रहा है, उस वजह से मात्र 6 ही लीटर पानी खाली हो रहा है। यानी 7 लीटर पानी 6 ए को भरना चाहिए था, लेकिन पानी कुल भर पा रहा है 6 ही लीटर। इसका मतलब कोई है जो खाली कर रहा है, वो कौन है, बी। और बी खाली कर रहा है 1 लीटर। यानी यहाँ से आपके पास क्या आ गया, बी की क्षमता आ गई। जैसे आपको सी की कैपेसिटी पता है, सी की क्षमता पता है 7 लीटर, तो बी की क्षमता है 1 लीटर।
अब सवाल आपसे पूछता है कि यदि पूरी की पूरी टंकी भरी हुई होती और उसको खाली करवाना होता इस छेद से, तो छेद कितना खाली करता है? 1 लीटर। तो पूरा खाली करवाना है यानी कितना? 21 लीटर। तो 21 लीटर खाली करने के लिए 1 की क्षमता से समय लगेगा 21 आवर, यानी टोटल 21 घंटे होगा इसका आंसर। तो ये एक तरीका है जिससे आप बेसिक जो बच्चे हमारे हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो जा सकते हैं इस सवाल में। अब मैं बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस मेथड पे जिनकी कमांड है, मतलब वो जानते हैं कि हाँ ऐसे तो हो ही जाएगा, ठीक है, कुछ दूसरा जानना चाहते हैं। तो दूसरा ये जानना चाहते हैं कि जब मेरे सामने सवाल आया था तो मैं भी पहले इसी तरह से करता था। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखी, क्या यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया कि यदि मेरी टंकी ए द्वारा 3 घंटे में भरी जाती है तो मैं नॉर्मल टाइम से 3 घंटे बाद आता, और मैंने क्या किया, अपनी टंकी को 3 लीटर का ही मान लिया, ठीक, यानी मैंने कहा कि 3 घंटे में मैं भरता हूँ 3 लीटर, ये मैं हूँ ए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं वापस आया 3 घंटे बाद तो मैंने देखा टंकी भरी हुई है ही नहीं। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, तो जब मैं वहाँ पे खड़ा रहा तो मैंने देखा 3.5 घंटे बाद टंकी भर गई, 3.5 घंटे बाद टंकी भर गई। तो मेरे हिसाब से भरना चाहिए था फिर तो 3.5 लीटर। अब यहीं पे समझना है मैं क्यों कह रहा हूँ 3.5 लीटर। अरे भैया 3 मैंने मान के चला था कि भाई मुझे बताया था दुकानदार ने कि आपका जो ये नल है वो 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, 3 घंटे में 3 लीटर भर देगा। तो मैं 3 लीटर की टंकी लगाई और उसको भरना चाहा, लेकिन मैंने देखा कि मुझे घड़ी से 3.5 घंटे लग गए। तो इसका मतलब मैं 3.5 लीटर पानी लेके जाऊँगा, लेकिन वो डब्बा तो 3 लीटर का था। तो इसका मतलब ये जो आधा लीटर हिसाब आया है, ये मुझे पता चल गया कि ये जो आधा लीटर मेरे को मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा वो आधा लीटर है नहीं, असल में ये आधा लीटर किसी ने खाली कर दिया। कितने घंटे में? वही 3.5 घंटे में, ठीक, यही समझना। फिर से मैं कह रहा हूँ कि 3 घंटे में 3 लीटर भरना चाहिए था, तो 3.5 घंटे में 3.5 लीटर भरता, लेकिन आधा लीटर तो जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब ये आधा लीटर किसी छेद से बाहर लीकेज हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोग देखते हैं लीक जब होता है कहीं तो नीचे की तरफ से होता है, तो लीक हो रहा है। तो ये जो आधा लीटर पानी लीक हुआ ये लगातार शुरू से, यानी ये लीक शुरू से था। तो आधा लीटर लीक हो गया 3.5 घंटे में। तो अब मुझसे पूछा अगर पूरी टंकी भरी होती, तो पूरी टंकी अगर भरी होती तो पूरी टंकी कितने की होती? पूरी टंकी 3 लीटर की होती। अब ये किसको मत देखना, ये नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। अब ये दूसरा तरीका है, फिर बोल रहा हूँ ये तरीका उन लोगों के लिए है जो लोग एडवांस हैं, मतलब जो ये चीज़ जानते हैं उनके लिए है। बिल्कुल जो एकदम नए हैं वो तो बिल्कुल ना देखें इसको, ठीक है, एकदम खतरा है उनके लिए। तो उनके लिए है जो ये जानते हैं, बस उनको मैं समझा रहा हूँ ये। तो आधा लीटर भरने में लगता है 3.5 घंटा। तो 3 लीटर भरवाना है ना मुझे, 3 लीटर ना, तो एक नियम लगाता हूँ मैं, 6 गुना जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 3 लीटर। तो यहाँ भी अगर मैं 6 गुना करूँ तो 6 का 3.5 गुना करने पर क्या आता है? 21 आवर। तो बस आपका आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है। यानी ये उन लोगों के लिए मेथड है जो लोग पेन टच नहीं करना चाहते हैं, सवाल को ओरली लगाना चाहते हैं। वो डायरेक्ट समझेंगे कि आधा लीटर पानी भरने में 3.5 घंटा, यानी आधा लीटर खाली करने में 3.5 घंटा, तो 6 लीटर पूरा 3 लीटर खाली करने में लगेगा 21 घंटा। यहाँ मैंने एक नियम का प्रयोग किया है, ध्यान दें, 6 का गुना इसलिए किया ताकि यहाँ 3 आ जाए, और यहाँ 6 गुना कर दिया 3.5 को, तो 3.5 का 6 गुना 21 होता है। तो आपका आंसर है 21 आवर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।